प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा, क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 5 अध्याय और 19 और 20 पद में मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। 6 विपत्ति क्या, बहुत सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आपको हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे। कोई भी दुष्ट, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वह तुझे 6 विपत्ति से बचाएगा। कौन? परमेश्वर। क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिसने अपना घर बनाया है चट्टान पर। वो कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, आंधी तो आएगी, तूफान तो आएगा, पानी तो बरसेगा, लेकिन तो जिसका घर मजबूत चट्टान पर बना है, कितनी भी आंधी तूफान आए लेकिन वो हिला नहीं सकता है, वो नींव हिल नहीं सकती है। वैसे परमेश्वर आपकी चट्टान है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कितनी भी आपके ऊपर दुख, परेशानी, विपत्ति, संकट आए, लेकिन आपके ऊपर नहीं पड़ने देगा परमेश्वर। आपको छुड़ाएगा हर एक विपत्ति से, हर एक दुख, संकट, परेशानी से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर कहते हैं 6 विपत्तियों से तुझे छुड़ाएगा। 6 विपत्ति से का, बहुत सारी विपत्ति से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। जितनी भी विपत्ति आपके ऊपर आएगी, सब विपत्ति से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। यहाँ लिखा है 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। 7वीं विपत्ति आपके ऊपर जब पड़ेगी तो उससे भी कोई हानि परमेश्वर आपकी होने नहीं देंगे। मैं तो कहती हूँ 7 का अगर 8वीं विपत्ति आ गई तो परमेश्वर आपकी कोई हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका चट्टान है। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। कोई भी आपकी हानि नहीं करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएंगे और 7वीं से भी आपकी कुछ हानि नहीं होने देंगे। कोई भी हानि नहीं करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि 20 पद में अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आमीन। जब अकाल पड़ेगा, पहले ज़माने में बहुत अकाल पड़ता था। अकाल ऐसा पड़ता था कि लोगों के पास कोई अन्न नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था, और अकाल की वजह से, कुछ ना मिलने की वजह से ऐसा अकाल पड़ता था कि लोगों की मृत्यु हो जाती थी। परमेश्वर कहते हैं कि अकाल में भी वह तुझे मृत्यु से बचाएगा। परमेश्वर आपको मृत्यु से भी बचाएगा। आपके मृत्यु अकाल के दिनों में नहीं होने देंगे परमेश्वर। और परमेश्वर कहते हैं कि और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। पहले लोग बहुत युद्ध किया करते थे। परमेश्वर कहते हैं कि युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। लोग युद्ध जब करते थे तो बहुत लोग मरते थे, लेकिन तो परमेश्वर आपको युद्ध में भी उस तलवार की धार से भी बचा लेगा। आपकी कोई कुछ हानि नहीं करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा। अकाल में भी बचाएगा, आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, और युद्ध में भी तलवार की धार से भी आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुने हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाए हैं, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किए हैं
क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको 6 विपत्ति से बचाएंगे और 7वीं विपत्ति से भी आपकी कोई हानि नहीं होने देंगे। क्योंकि परमेश्वर वो ढाल है, परमेश्वर वो चट्टान है, परमेश्वर मानो कि परमेश्वर वो आपका किला है। परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएंगे और 7वीं से भी आपकी कोई भी हानि नहीं होने देंगे। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप प्रभु के नाम पर विश्वास किए हैं, प्रभु आपको चुने, प्रभु आपको बुलाए हैं, प्रभु आपको नियुक्त किए हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी कोई भी हानि नहीं होने देंगे, कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने देंगे आपके ऊपर। क्योंकि हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ के ऊपर बहुत से सारे संकट पड़ा, बहुत सी विपत्ति आई, मानो कि उसके भाई ने उसको गड्ढे में डाल दिए, उसको मारे, उसको घर से निकाल दिए, गुलामी के जीवन जीता था। और पोतीपत्र घर में उसकी जो राजा की जो औरत थी उसको गलत आरोप लगा के उसको जेल में डलवा दिया। मानो कि उसके ऊपर बहुत सारी विपत्ति पड़ी, बहुत सारे दुख परेशानियों से होकर गुजरा। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करता था। हर एक विपद से परमेश्वर उसको बचाएं, उसकी रक्षा की, उसके संग में रहें। और परमेश्वर जब हर एक विपद से उसको निकाले तो उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किए, परमेश्वर उसको आशीषित किए। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बातचीत करते हैं। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर दुख पड़ रहा है, संकट पड़ रहा है। दुख संकट विपत्ति तो आएंगी, लेकिन बचाने वाला आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जिसके पीछे चलते हैं, आप जिस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर वो आपको बचाएगा। हर एक विपत्ति से आपकी हानि नहीं होने देगा। यहाँ तक कि अकाल में भी आपको बचाएगा, आपकी मृत्यु नहीं होने देगा। और युद्ध में तलवार की धार से भी आपको बचा लेगा। इसलिए आप चिंतित होकर परेशान मत होइए। कितनी भी विपत्ति भी आ जाए, लेकिन आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपको नहीं परमेश्वर होने देंगे। जैसे यूसुफ को बचाए वैसे परमेश्वर आपको भी बचाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु, जय जयकार करती हूँ प्रभु। प्रभु आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाई प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये नए दिन में प्रभु आपको पहला स्थान देते प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। हमारे साथ प्रभु देश विदेशों से लोग जुड़े हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु, उनके जीवन का हर एक रुकावटें, हर एक बाधा प्रभु दूर करें प्रभु। आप उनको सारी विपत्तियों से प्रभु बचा के रखें प्रभु। क्योंकि प्रभु अपने सुंदर से सुबह प्रभु आपने कहा प्रभु कि मैं तुम्हारी 6 विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा और 7वीं से भी तेरी हानि ना होने दूँगा। क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाए, आपको चुने हैं, आपको नियुक्त किए हैं। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर की बेटी और बेटे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपकी कोई हानि नहीं होने देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिनका घर चट्टान पर है, कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन उस घर को कोई हिला नहीं सकता, उस नींव को कोई हिला नहीं सकता है। क्योंकि वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए विपत्तियाँ तो आपके ऊपर आएंगी, संकट तो आएंगे, दुख तो पड़ेंगे, लेकिन आपका घर कहाँ है? चट्टान पर है। आपका नींव कहाँ है? चट्टान पर है। आपका भरोसा कहाँ पर है? परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर आपकी नींव है, वो परमेश्वर आपका चट्टान है। आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई डुबा नहीं सकता है। क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? आपकी चट्टान है। इसलिए कितनी भी विपत्ति पड़ेगी, कितनी भी संकट आएगा, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि 6 विपत्तियों से वो बचाएगा। परमेश्वर आपको 6 विपत्ति से बचाएगा। और परमेश्वर कहते हैं 7वीं विपत्ति से तेरी कुछ हानि ना होगी। 7वीं विपत्ति अगर आ गई तो परमेश्वर आपकी हानि नहीं करने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके ढाल है, परमेश्वर आपकी चट्टान है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और मानो कि हर एक विपत्ति, हर एक संकट से परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचाएंगे, कोई भी हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर, आप उनकी तरफ से लड़ेंगे। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक संकट से आप बच जाएंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अकाल के दिनों में भी आप उनके लिए उपाय इंतजाम करेंगे प्रभु, उनको मृत्यु से भी बचाएंगे। और पहले के लोग युद्ध भी किया करते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन उस युद्ध के में आपको तलवार से भी बचाएंगे। आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा किए, प्रभु के पीछे चलते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर 6 विपत्ति से बचाएंगे, 7वीं विपत्ति से आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। मैं तो कहूँगी 7वीं का 8वीं सारी विपत्ति से आपको परमेश्वर बचाते चलेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को प्रभु सारी विपत्तियों से प्रभु बचाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर एक ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा कर रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेगा। वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु रक्षा करते हैं प्रभु, हर एक विपत्ति से, हर एक दुख संकट, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट से प्रभु आप बचा के रखते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वादा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, निराशा में हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आप प्रभु उनके दुख, बीमारियों, दुर्बलता, कमजोरी को प्रभु दूर करे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो आपके नाम पर भरोसा रखता है, बाइबल कहती है, कभी लज्जित नहीं होता है। जो आपके वचन पर भरोसा रखता है प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आपने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारियाँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा। परमेश्वर सारी विपत्ति, सारे दुख, परेशानी से आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी विपत्ति से, कोई भी संकट से आपकी हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे। आपके शरीर में जो भी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी बीमारियाँ, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। यीशु के नाम से मेरे शरीर और मेरे जीवन को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। तो आज आपकी जो दुख है, बीमारी है, परेशानी है, आपके शरीर को छोड़ के निकलने जा रही है। आप भले चंगे स्वस्थ रहेंगे यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन,
बवासीर की दिक्कत, फंगल इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग, लिकोरिया की दिक्कत, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। पथरी की बीमारी, हाथों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साठिया की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार की बीमारी, इनका प्लेट डाउन हो रहा, प्लेट डाउन की बीमारी, ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी की बीमारियाँ, छोटे बच्चों को निमोनिया की बीमारी, जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दुर्बलता, कमजोरी है, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। इसी समय में सारी बीमारियों को कमांड करती हूँ कि मैं तुझे 18वीं आयत के अनुसार तुझे मैं आत्मिक जगत में बांधती हूँ। इसी समय में अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बीमारी से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यह वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा कर दिया प्रभु। आप उनके घाव चोट पर मलहम लगा दे प्रभु, उनके घाव चोट जल्द से जल्द ठीक हो रही है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग एडिक्शन में है, बुरी लत में है, गलत संगत में है प्रभु, का परिवार टूट रहा है प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर से छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार में, उनके घरों में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी शांति। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, वही आशीष मैं प्रभु उस वचन के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। क्योंकि प्रभु ने कहा है जितने लोगों का जन्मदिन है, इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मोल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके नाम को प्रभु महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने बेटे को प्रभु, जो ज़्यादा दिन से प्रभु परेशान थी, कोई बच्चा नहीं थे, उनके शरीर में जो कमी थी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दूर कर दिया प्रभु। प्रभु आपने उनको गर्व का प्रतिफल दे दिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा कि गर्व का प्रतिफल है वाकी ओर से प्रभु। आपने उनके कोकों को ब्लेस कर दिया प्रभु। आने वाले समय में प्रभु ये गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में प्रभु पाले हैं प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में प्रभु उस कर्म का प्रतिफल अपने जीवन में प्रभु वो देखेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका हाथ रहो मेरे जीवन में, उस प्रभु आपका हाथ रहो प्रभु। अपने अपने बेटे को गर्व का प्रतिफल दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते प्रभु। जो भी कमी घटे प्रभु, अपने महिमा मैदान से उनके सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। आपको इनवाइट करते उनके हर एक कार्यक्रम प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह सुम तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करें प्रभु,
अच्छा लाइफ पार्टनर्स प्रभु ब्लेस करे प्रभु। अब प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके परिवार में, उनके जीवन में और उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष है प्रभु। आपकी सुख शांति बनी रहे उनके परिवार में प्रभु, यही मेरी मन की इच्छा प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो कुछ मैं आपसे प्रार्थना करके मांगे प्रभु आपने दे दिया प्रभु। और जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं, उनके अंदर डर रहती है प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। इसलिए मत डर, को डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना, न दुष्ट से, न शैतान से, न विरोधी से, किसी से नहीं डरना। प्रभु आपके संग में है। मैं प्रभु से विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर के प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान को दिया था वही बुद्धि प्रभु अपने बेटियों को दीजिए प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु अच्छा से प्रभु वो अपनी पढ़ाई को कर पाए प्रभु। प्रभु जब अच्छे से पढ़ाई करके जाए तो प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु। वो बच्चे को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान अच्छा स्वास्थ्य दे दिया प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनकी कोर्ट केस चल रही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उनके केस को प्रभु आप जिताएं प्रभु। जैसे आपने इजरायलियों के लिए लड़ा या सपात के लिए लड़ा प्रभु, वैसे उस भाई उस बहन के केस को प्रभु आप जिताएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके केस को प्रभु आप लड़ रहे हैं प्रभु। प्रभु जिस केस को आप लड़ेंगे प्रभु उन्हीं की जीत होगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारा महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।